नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन देखे जाने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू डिवीजन की अगर खासतौर पर बात करें तो 5 जगहों पर बीती रात से ही संदिग्ध ड्रोन देखे गए। जंगलों में सेना का ऑपरेशन तेज है। जम्मू, सांबा, राजौरी में ड्रोन नजर आए हैं। एलओसी के पास ड्रोन देखे जाने के बाद अलर्ट है। जम्मू, सांबा, राजौरी में ड्रोन्स देखे गए हैं। एलओसी और आईबी के करीब इन ड्रोन्स को देखा गया। कल देर रात सभी इलाकों में इन ड्रोन्स को देखा गया है। सेना की कार्रवाई के बाद ये ड्रोन वापस लौट गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। खासतौर पर जम्मू खित्ते की अगर बात की जाए तो जम्मू डिवीजन के जो सीमावर्ती जिले हैं, सांबा, राजौरी, पुंछ, जम्मू, ये तमाम इलाके जो इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े हुए हैं, यहां पर देर रात संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सेना हरकत में आई है। फायरिंग भी की है इन ड्रोन्स के ऊपर, जिसके बाद देर रात को ही इन ड्रोन्स को वापस उनकी टेरिटरी में भेजा गया है और तभी से पूरे इलाके में गहनता से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ये ड्रोन्स सीमा पार से आए थे, जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। उसके बाद सेना हरकत में आई। पूरे इलाके में गश्त को बढ़ाया गया है। हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। नाकों को स्ट्रेंथन किया गया है। इसके अलावा जो 5 जगहों पर ड्रोन्स देखे हैं, जिसमें सांबा, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब माना जाता है, वहां के रामगढ़ सेक्टर में ये ड्रोन देखा गया। वहीं जम्मू की अगर बात करें तो कानाचक के पास ड्रोन देखा गया। वहां पर कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इंटरसेप्ट हुआ है। इसके अलावा अगर पुंछ में मेंढर की बात की जाए तो मनकोट सेक्टर में ड्रोन देखा गया। वहीं जम्मू कश्मीर में एलओसी पर कल शाम कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। ये ड्रोन सांबा, राजौरी, पुंछ जिलों में पाकिस्तान की ओर से दाखिल हुए थे। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध ड्रोन की करीब 5 मूवमेंट्स सामने आई। ये ड्रोन कुछ देर तक संवेदनशील इलाकों के ऊपर मंडराते रहे, जिसके बाद सेना हरकत में आई और पाक की तरफ से आए ड्रोन्स पर फायरिंग की, जिसके बाद सभी ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गए। फिलहाल एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद से सुरक्षा बल अलर्ट हैं। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। तो अचानक से फायरिंग जब हुई तो लोग थोड़े पैनिक में जरूर आए कि क्या हो गया है। और जैसे ही इन्होंने देखा कि एक ड्रोन है जो आगे वो जा रहा था और जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके ऊपर फायरिंग करती जा रही थी। तो 7 बजे स्टार्ट हो गया, ड्रोन चलने लगे, गोलियां स्टार्ट होने लगी। हम डर गए, खाना खाने लगे थे। मैंने बोला चलो मोर्चे में चलें, तो देख के हम गिरबा गए थे। हमने बोला फायरिंग स्टार्ट हो गई है। जब रात को फायरिंग हुई हमने बोला नीचे चले जाते हैं, गोलियां आ रही हैं उधर से। तो हमने जब देखा तो अचानक से हमारा खुद मन कम गया। बोलने लगे, गोले स्टार्ट होने लगे, पता नहीं क्या होता है। अब शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजन वैद का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, जम्मू डिवीजन के ये तमाम इलाके जो इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी से सटे हुए हैं, यहाँ पर 5 जगहों पर ड्रोन्स की मूवमेंट देखे जाना अपने आप में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी है और ये समझ में भी आता है कि सीमा पार से या तो घुसपैठ की या नार्को टेररिज्म की या एक तरह से हथियार जिस तरह से गिराए जाते हैं। सांबा में भी पहले ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की हरकत सामने आ चुकी है। इस तरह की कोशिशें, इस तरह की कवायदें अभी भी जारी हैं। जी देखिए, समूचे जम्मू संभाग में जासमिन इस वक्त हाई अलर्ट घोषित है। इसी के बीच ड्रोन मूवमेंट जो है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। जो जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इलाके हैं, सांबा जिला है, उसके साथ सटा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहाँ उसके पास जो है ड्रोन मूवमेंट देखा गया है। इसी तरह जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, पुंछ के मेंढर के इलाके में, नौशेरा के इलाके में, इन तमाम इलाकों में ड्रोन मूवमेंट देखी गई है, जो कई जो है संकेत देती है। देखिए, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ रेकी करने की कोशिश हो रही है
पाकिस्तान घुसपैठ करवाने की कोशिश में है और ये सुनिश्चित बनाना चाहता है कि जो मूवमेंट है जो इंडियन आर्मी की वो किस तरफ है या किस तरह की डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल या जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सेना की तरफ से या बीएसएफ की तरफ से की गई है, ये जो है जानने की एक कोशिश हो सकती है। और ये एक छटपटाहट भी उसका भी संकेत देता है कि इस 26 जनवरी से कबल जो है वो पाकिस्तान आईएसआई किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, ये साफ है। और क्योंकि कई तरह के इनपुट्स ये भी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो जम्मू संभाग में इस वक्त मौजूद हैं उनको भी कहीं न कहीं निर्देश जो है वो दिए गए हैं आईएसआई की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से सैटेलाइट जो एक कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट हुई है कानाचक का इलाका है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, तो उससे ये साबित होता है कि इस वक्त जो है छटपटाहट पाकिस्तान एवं आईएसआई में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की है जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जिस तरह से अब 26 जनवरी आने वाला है इससे पहले जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि इसी पुंछ के इलाके से और सांबा के इलाके से ही कई ऐसे लॉन्चिंग पैड थे जो अक्रॉस दी बॉर्डर या अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल थे जिनको की तबाह कर दिया गया था इंडियन आर्मी और बीएसएफ की तरफ से। अब कहीं न कहीं छटपटाहट ये है कि वापस रिएक्टिवेट किए गए हैं और वहां जो ट्रेंड आतंकवादी हैं उनकी घुसपैठ करवाने के लिए ये जो ड्रोन मूवमेंट है इसको बढ़ाया गया है और वेपन ड्रॉपिंग इसमें खास बहुत सारे मॉडस ऑपरेंडीज हैं राजन आतंकवादियों के सीमा पार से बैठे हुए, उन्हें अलग अलग तरह से डिकोड किया जा रहा है। और इस बीच रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पठानिया सर, आपका बहुत स्वागत करती हूं। बीती रात को जिस तरह से ये हरकतें सामने आई हैं इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास जो ड्रोन्स देखे गए हैं, क्या समझा जा सकता है सर, क्योंकि इससे पहले सांबा में ही ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की हरकत सामने आ चुकी है। बड़ी बात यह है कि कानाचक इलाके में जिस तरह से एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इंटरसेप्ट हुआ है, ये तमाम गतिविधियां किस ओर इशारा कर रही हैं सर? मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 पठानिया सर, आपसे पूछ रही हूँ। हेलो जी पठानिया सर, आपसे पूछ रही हूँ। जी पठानिया सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। देखिए, ये एक प्रेडिक्टेबल चीज है। ओके व्हाट आई एम सेइंग इज, जी ये एक प्रेडिक्टेबल चीज है। जब भी हमारे पास ये 26 जनवरी या 15 अगस्त आते हैं तो पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है। और जहां तक हमारी है, आप नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, बस इसकी सक्षम है कि कोई भी अगर पाकिस्तान से आता है तो उसको बखूबी फेस। चलिए एसएस पठानिया सर से दोबारा जुड़ते हैं, लेकिन राजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजन, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका अगर माना जाए, उनका कहना अगर माना जाए तो उनका कहना है कि 26 जनवरी 15 अगस्त जब इस तरह की इंपॉर्टेंट डेट्स करीब होती हैं तो पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत की जाती है, दहशत फैलाने की एक तरह से कोशिश की जाती है, एक नैरेटिव, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। या तो सोशल मीडिया हैंडल्स पर टूल्स को एक्टिव कर दिया जाता है, या फिर इस तरह के ड्रोन ड्रॉपिंग, या फिर सीमा पार से कुछ संदिग्ध गतिविधियां हमेशा देखने को मिलती हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके, मेंटली कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से एंगेज रखा जाए। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। देखिए, जब भी कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल या कोई इम्पोर्टेंट डे जब आता है उसके आसपास जो है पाकिस्तान की तरफ से जो मूवमेंट है, चाहे वो ड्रोन की है, चाहे उनके ट्रूप्स की मूवमेंट है, चाहे जो वहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पे ट्रेंड आतंकवादियों की मूवमेंट है, उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि एक साइकोलॉजिकली ये एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान अभी भी इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन अभी तक जितनी भी उसकी कोशिशें हुई हैं उसको नाकाम बनाया गया है। इससे ये साबित होता है कि जो हमारी इंडियन फोर्सेस हैं, हमारी सेना है, हमारी बीएसएफ है, उन्होंने जो है अभी 24/7 जो है वो चौकसी बढ़ाई हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की छटपटाहट है कि जिस तरह से ड्रोन से रेकी करने की एक कोशिश है कि किस तरह से जो उनकी कोशिशें नाकाम हुई हैं और जिस तरह से अब मॉडर्न गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि धुंध का मौसम है और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास काफी धुंध छाई रहती है। आज भी जिस तरह से और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास भी जो
जो मौसम है वो जो जिस तरह से ये चीज जानने की एक कोशिश हो सकती है पाकिस्तान की कि किस तरफ से जो है वो जो ये इन्फिल्ट्रेशन है, जो घुसपैठ है वो करवाई जाए। ऐसे में जो इनके यहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, क्योंकि कई हाइडआउट्स जो है पिछले दिनों में बस्ट हुए हैं जिसमें बड़े पैमाने पे जो वेपन्स हैं वो मिले हैं। आपको याद होगा पुंछ में एक हाइडआउट बस्ट हुआ था, काफी संख्या में जो है वेपन्स मिले थे, ग्रेनेड्स मिले थे, और जो जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो हाइडआउट बस्ट होने से यहाँ पे जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी जो यहाँ पे हैं, उनके पास इस वक्त वेपन्स की कमी है। और जो ड्रोन से ड्रॉपिंग करने की जो वाकयात पेश आए हैं, सांबा में एक दिन 2 दिन पहले आपको याद होगा कि पिस्टल्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉप की गई, और उसके साथ साथ पुंछ के मेंढर के इलाके में जो ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। तो इसके कई कयास लगाए जा सकते हैं। देखिए, नारकोटिक्स जो टेररिज्म है, उसके साथ साथ जो आतंकवाद जो कि यहाँ पे तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान ने एक छद्म युद्ध जो है वो छेड़ा हुआ है, उसकी एक तरह से तस्दीक करता है। और ये राजन, और अगर इन तमाम डॉट्स को जोड़ा जाए, शुरुआत करते हैं 2025 के अंत में, नवंबर दिसंबर के पास, जब बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए गए, कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स देखी गई, पुंछ राजौरी के वो इलाके, जम्मू के कुछ इलाके, कानाचक के वो इलाके जहां पर कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स देखी गई। उसके बाद बहुत सारे हाइडआउट्स बस्ट हुए, रिसेंटली भी अभी हाइडआउट बस्ट हुए, वहां से खाने पीने का सामान, सिलेंडर, चावल, कंबल, ये तमाम चीजें मिली। और अब ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए जो सांबा में हुआ, या फिर बीती रात को जो ड्रोन्स ऊपर रेकी कर रहे थे, या फिर किसी मंशा से, किसी मकसद से आए होंगे, लेकिन सेना ने उन्हें खदेड़ दिया वापस। अगर इन तमाम डॉट्स को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं इशारा इसी ओर मिलता है कि एक बार फिर से जम्मू डिवीजन को, जम्मू संभाग को दहलाने की, या जम्मू संभाग में एक तरह से दहशत फैलाने की कोशिश सीमा पार से अभी भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जी, यदि आप कई ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें अभी भी हाफिज सईद ये कहता हुआ, शहादत की बात करता हुआ दिखाई देगा आपको, या पाकिस्तान में जो युवा हैं उनको उकसाने की बात करता हुआ दिखाई देगा। जिससे ये साफ हो गया है कि जो आतंकवादी गुट है कहीं ना कहीं वो वापस जो है अपने आप को मोबिलाइज करने की कोशिश में है। और जो वहां पे इस वक्त, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूथ तो अब जो बहुत कम उनकी संख्या हो गई है, जो रिक्रूटमेंट पहले होती थी आतंकवादी संगठनों में लोकल यूथ की, वो कम हो चुकी है। बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा अब विकास की ओर अग्रसर है और इस बात पर फोकस है कि उन्हें नौकरियां समय से मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन का मुद्दा ज्यादा जरूरी है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें इस वक्त जम्मू कश्मीर का युवा उलझा हुआ है, और यही कारण है कि आतंकवाद की तरफ जम्मू कश्मीर का युवा अब नहीं उस तरह से जा रहा जैसे पहले जाता था। इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फिलहाल। और राजन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं सुबह की अवकात की, क्योंकि अब चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। जो ड्रोन की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो पुंछ के मेंढर के मनकोट सेक्टर से हो, राजौरी के नौशेरा से हो, या फिर जम्मू में कानाचक में जिस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ हो, इसके अलावा सांबा में हो, रामगढ़ सेक्टर में जिस तरह से ड्रोन की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद से चौकसी बढ़ती जा रही है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को और तेज कर दिया गया है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर अलर्ट भी जारी किया गया है। खबरें जारी, वक्त एक ब्रेक का।